अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूँ जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम है और प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इसकी अहमियत है। वो इस तरह के इसमें मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का स्टेशियोमेट्री, उसका न्यूमेरिकल। और ये कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इसकी बड़ी अहमियत है इम्तिहान में। इसमें से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं सेक्शन बी के अंदर, यानी ये 8 मार्क्स की आपकी तैयारी कम से कम कराएगा इंशाल्लाह। 4 मार्क्स का 2 न्यूमेरिकल करना होगा। अगर आपको समझ में आ गया माशाल्लाह से और आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ये 2 क्वेश्चंस का मामला है। तो मैं आपको इसको 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ सके और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकें। तो इसको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, यानी कि थोड़ी लॉजिकल सेंस में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको नोट डाउन करें और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें। तो पहली कैटेगरी जो इस न्यूमेरिकल के चैप्टर की है, इसके है स्टेशियोमेट्री। मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ये चैप्टर का नाम भी है स्टेशियोमेट्री और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग, लेकिन मैं इसको ऑर्गेनाइज अंदाज में बता रहा हूँ। कैटेगरी नंबर 1 न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स ऑन स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ये होती है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी सवाल में। जैसे इस सवाल में ये बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 21 पर। यह आपको नज़र भी आ जाएगा बुक के अंदर और आपको इस वीडियो के विंडो में भी नज़र आ जाएगा। तो इसमें एक इक्वेशन आपको दी हुई होगी, उस इक्वेशन से हमें कैलकुलेशंस करनी है रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो हो और जो प्रोडक्ट हो, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो है ये टोटल तो 3 है, लेकिन इसमें अहमियत इम्तिहानी नुक्ते से 2 की है। एक को कहा जाता है मास मास रिलेशनशिप और एक को कहा जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें ये होता है मास मास रिलेशनशिप में, अब जैसे ये क्वेश्चन 2 in 1 है, इसमें मास भी पूछा गया है वॉल्यूम भी, तो इसमें आपको दोनों कवर हो जाएगा। तो इसको बहुत गौर से समझें। अब इसमें होता यह है कि किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होता है। मास मीन्स ग्राम में आपको दिया हुआ होगा, उस ग्राम से उससे आप वैल्यू पकड़ोगे कि ये मास दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है। ख्याल है केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज़ को शुमार किया जाता है, इसके यूनिट्स होंगे ग्राम। जी आमतौर पे लिखा जाता है और GM भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रिंटेड हो G फॉर ग्राम तो आप कोशिश करें G लिखने की, और अगर क्वेश्चन में प्रिंटेड हो GM तो आप उसको फॉलो करें। अब इस सवाल में लिखा हुआ है कि 24.8 ग्राम्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड, नाम आता है कंपाउंड को तो और अच्छी बात है, सिल्वर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce silver chloride and hydrogen sulfide gas। तो अब ये 2 रिएक्टेंट हो गए, 2 प्रोडक्ट हो गए। 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड दिया है, इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट का मास आपको गिवन है। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये आपको गिवन है, इसका मास आपके पास सवाल में आ गया 24.8 ग्राम। आगे वो कह रहा है फाइंड the mass of silver chloride AgCl formed and number 2 volume of hydrogen sulfide gas at STP। तो मास जो पूछ रहा है वो तो मास मास रिलेशनशिप को कवर कर देगा। इसका मास पूछ रहा है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि दूसरी प्रोडक्ट है हमारी, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इससे ये मास वॉल्यूम रिलेशन भी कवर हो जाएगा। तो ये तो स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन भी कवर हो गई कि ये एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन
द मास या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें ये बहुत पहली अहम बात आई कि इक्वेशन जब आपको गिवन हो, अच्छा ये गिवन होती है, इक्वेशन आपको गिवन होगी, बुक में भी कोई गिवन है, पेपर में बोर्ड एग्जाम के भी आपको ये गिवन होगी, लेकिन आपको एहतियात करनी है कि बैलेंस चेक कर ले एहतियातन कि बैलेंस है, क्योंकि आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें बैलेंस अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उस स्टेप के बाद से। तो मैं इसको समझाता हूँ। 3 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन होती है। ऑर्गेनाइज वे में अगर आप पढ़ेंगे तो 3 स्टेप है। पहले ये समझ लें, पहले स्टेप में हमें ये करना होता है कि जिस चीज़ का मास गिवन होगा, यानी जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, इसमें रिएक्टेंट का गिवन है, रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है तो उसी का मोल निकालेंगे। मोल यानी फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो मोलर मास। स्मॉल m का मतलब है गिवन मास, ये ग्राम में होगा, ये गिवन होगा। और मोलर मास जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये जैसे आपको सामने मैंने दिखा दिया है। अच्छा, इसमें एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे उन एटम्स के, उन एलिमेंट्स के जो नॉन फैमिलियर है या नॉन कॉमन है। जैसे सिल्वर इतना कॉमन नहीं है, स्टूडेंट्स को उसका एटॉमिक मास याद नहीं होता है, तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में भी और बुक में भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो 108 इसका एटॉमिक मास है। अब यहाँ पे Ag2 है, 2 है, तो 2 × 108 हो गया। और सल्फर इसका 32 होता है, बुक में आपको गिवन है 32, इम्तिहान में 32 गिवन होगा, तो ये प्लस किया, पहले मल्टीप्लाई 108 × 2, तो ये 216 + 32। मोलर मास के यूनिट्स कोशिश करेंगे हर दफ़ा लगाएं ग्राम पर मोल, और ये अगले चैप्टरों में भी आएगा, आगे टॉपिक्स में भी आएगा, तो इसको याद करते हैं ग्राम पर मोल मोलर मास। तो इस तरह हमारा ये m भी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचोगे ये फेयर वर्क है, रफ है, ये फेयर वर्क है। आप मोलर मास को इस स्टेप के सामने भी अगर आपके रजिस्टर कॉपी में जगह, वरना कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल का। तो इस तरह हमारा मोल 24.8 सवाल से और मोलर मास कैलकुलेट करके ये आ गया 0.1 मोल। इट कम्प्लीट्स 1 स्टेप। ये पहला स्टेप हुआ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कि मास जिसका गिवन है उससे उसका मोल निकालना है। स्टेप 2 में ये स्टेप 1 का आंसर लिंक होगा। अब इसको लिंक करने का तरीका है गिवन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करना। अब ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन है, आप गौर से देखें, इसमें हमें उन 2 चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा जिसका दिया है और जिसका पूछा है। तो अब मैं समझाने के लिए एक काम कर रहा हूँ, आप भी नोट करें कि अब इसमें सिल्वर सल्फाइड का दिया हुआ है और हमने फर्स्ट स्टेप में सिल्वर सल्फाइड का मोल 0.1 मोल निकाला। ये 0.1 मोल सिल्वर सल्फाइड का है, आप गौर करें, ये सिल्वर सल्फाइड है। तो अब यहाँ से आपको इसके साथ लिंक करना है उस चीज़ को जिसका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के साथ लिंक करना है इस फर्स्ट स्टेप के मोल को। तो पहले इक्वेशन की मदद लेंगे। अब आप गौर करें तो सिल्वर सल्फाइड के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका 1 मोल है। अब इस 1 मोल ने कितना प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे 1 ने प्रोड्यूस किया 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स या इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ AgCl। ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो गया। अब जो स्टेप 1 में हमारा मोल आया है वो किस लिए आया भाई, वो इसलिए आया कि हम इसको अब इससे रिलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे 0.1 मोल आया है, तो इसलिए हमने लिखा देयरफॉर के लिहाजा अगर 0.1 मोल होता तो वो कितना प्रोड्यूस करता, तो 0.1 मोल। ये 0.1 मोल जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे आ गया। इट गिव्स, अब यहाँ पे 2 मोल था 1 से, तो 0.1 से मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2, तो ये मल्टीप्लाई से पता चल गया कि 0.1 मोल हमारा प्रोड्यूस करेगा 0.2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इस तरह ये लिंक करके हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0.1 मोल हमारे सेकेंड स्टेप का हिस्सा बनेगा। अब ये सेकेंड स्टेप जो है ये जाएगा थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप क्या हमारा फाइनल स्टेप। शुरू में बता चुका हूँ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। अब मास वाले रूप पे जाना है, तो मास तो ये जो हमने मोल का फॉर्मूला किया था इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीटेक कर लेंगे, तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो अब आप सामने की तरफ देखें, मास ऑफ AgL निकालना है, यानी जो हमारा पार्ट 1 का सवाल था। अब
n इज इक्वल टू n इंटू m, तो n इज इक्वल टू n इंटू m। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, मोल आया तो हमारे सेकंड स्टेप का है 0.2 और मोलर मास अब उस चीज़ का जिसका हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको समझने का है कि जिस चीज़ का चाहिए उसका मोलर मास, जिस चीज़ का गिवन है उसका मोलर मास। ये बहुत एहतियात की बात है, मतलब फॉर्मूला तो mm है, कोई रटने वाला स्टूडेंट हो या मैं अभी सिर्फ गाइड बुक बन पा रहा होता तो ये 2 मिनट में मेरी वीडियो पूरी हो जाती है कि ये जल्दी जल्दी कॉपी करें और आपके पास एक सवाल आ गया। मैं समझा दे रहा हूँ तो उम्मीद है कि आप इसको समझ के इस चैनल में आगे भी आएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह इस तरह आपको अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी समझा के बयान होंगे, सिर्फ कॉपी डाउन नहीं। तो ये मल्टीप्लाई, अच्छा इसका AgCl का भी मोलर मास उसी अंदाज से निकलेगा। सिल्वर का आपके पास 108 सवाल में क्लोरीन कॉमन एलिमेंट है, तो बुक वाले ने आपको क्लोरीन का नहीं दिया है, लेकिन आप याद भी कर सकते हो, याद नहीं है तो बुक में नहीं है तो, लेकिन आप बोर्ड में देखोगे कि गिवन हो जाता है 35.5। तो अब ये 35.5 इसका प्लस होकर आ गया 143.5। अब ये मोलर मास यहाँ चला गया। दैट कंप्लीट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl। होप यू अंडरस्टैंड के रिकैप तेजी से कि मास से मास रिलेशनशिप में पहले जिस चीज़ का मास दिया उसके हम मोल कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। दूसरे स्टेप में हम इक्वेशन के साथ उस फर्स्ट स्टेप के मोल को मल्टीप्लाई करके यूनिट मेथड से आगे मोल निकालेंगे और फिर वो जो मोल आ जाएगा सेकंड स्टेप का वो हमारे थर्ड स्टेप में थ्रू होगा कि इससे हमारा उस रिक्वायर्ड मास का जवाब आ जाएगा। अब है इसका दूसरा पार्ट के वॉल्यूम भी मालूम करना। अब वॉल्यूम मालूम करने में आपको स्टेप 2, 3 फिर से करना पड़ेगा। रीज़न ये कि सवाल में तो एक चीज़ का मास दिया हुआ था, तो हमने उस मास का जो मोल निकाले वो दोबारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि वही सब्सटेंस Ag2Ca यानी सिल्वर सल्फाइड वही प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर क्लोराइड और वही प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। तो अब स्टेप 1 स्किप हो जाएगा, यानी दोबारा से रिपीट नहीं होगा। लेकिन अब हमें रिलेट करना है इसके साथ इसको, सिल्वर सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो अगर आपको स्टेप 2 समझ में आ गया है तो जल्दी से देख लेंगे स्टेप 2 अब इसका कैसे हो जाएगा। अब हम दोबारा से लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल, जैसे वहाँ लिखा था अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल। अब इसमें बस ध्यान रखना है कि अब इसका 1 इधर भी 1 दे रहा है, इधर भी 1 दे रहा है, तो इसलिए इसमें 1 गिव 1। तो 0.1 जो हमारे पास निकला हुआ था फर्स्ट स्टेप का, तो 0.1 गिव 0.1 मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 1 into anything is that thing, 1 into anything is that thing, 1 into 0.1 is 0.1। वहाँ पे इसलिए बदल गया कि उसने 1 ने दिया था 2, तो 2 तो चेंज करेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड स्टेप है, तेज़ी से इसलिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब एक चीज़ आपको याद करनी है, अगर आप न्यू बिगनर हैं और इस चैनल के साथ अब आप नई इब्तिदा करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कोई भी गैस STP पर एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह इसको याद कर लीजिएगा। दैट इज 22.4 dm³, 22.4 dm³। लेकिन अगर कभी एक इजाफी नॉलेज में दूँ, cm³ यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में हो तो दैट विल बी 22,400 cm³, क्योंकि 1 dm³ में 1000 10 की पावर 3 1000 cm³। एक और नॉलेज है, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी कहते हैं ml, और डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कहते हैं L। तो कभी अगर आपको बोर्ड के पेपर में यूनिट्स की गेम खेलते प्रोफेसर, तो यू मस्ट सर्वाइव, क्योंकि आज आपको JJC भाई सर जब बात कुछ बता रहे हैं, इसमें अब ये होगा कि जितने मोल ज़्यादा कम होंगे 22.4 रेफरेंस वैल्यू की वजह से ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो सिंपल एज दैट 0.1 जो हमारे पास सेकंड स्टेप में आया वो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 22.4 से उतनी गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवाएगा। दैट इज 22.24 dm³ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एट STP। यानी जब भी मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में वॉल्यूम पूछेगा उसमें STP का वर्ड ज़रूर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही इसकी पहचान है, सेटिंग है कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही जो है वो
गैस के लिए है और कभी भी गैस के अलावा के लिए STP और ये जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ गैस। तो होप यू अंडरस्टैंड। आधे मिनट के लिए मैं साइड पर हट जाता हूँ कि अगर आपको पॉज करके रिवाइंड करके मेरी वीडियो में कुछ ठहर ठहर के देख के करना है तो वो भी आप अवेल कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और पीछे जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन लाइक वीडियोस अपलोड की थी, अब प्योर टीचिंग है, तो मुझे आपके कमेंट्स का फीडबैक का बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। और लाजमी अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुसलसल राब्ते में रहिए ताकि आपको आने वाले दिनों में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और इंशाल्लाह अगले दिनों में फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी अपडेट मिलती रहे। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ रहा है करीब, जिसमें आपको मैं इसकी कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के नुमाइंदर कराऊंगा। ये थी कैटेगरी 1 पार्ट 1 स्टेशियोमेट्री चैप्टर नंबर 1। अपना, अपने दोस्तों का, अहबाब का और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है नई वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।